गुड इवनिंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं पेज मेकर में एलिमेंट मेनू। तो देखिए एलिमेंट मेनू में इतने ऑप्शंस हैं, मैं इनको आपको बारी बारी समझाने वाला हूँ। ये उसकी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी वही है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप ये इंग्लिश में है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे भाई आप लोग हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले लोग। मैं डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सारे ऑप्शंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट मेनू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई नया पब्लिकेशन ले लेता हूँ यहाँ पर A4 साइज़ वाला। तो बेसिकली ये पूरा शेप से रिलेटेड है। मैं कोई शेप लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पर शेप ड्रॉ करता हूँ। तो एलिमेंट मेनू में देखिए फिल। तो ये फिल क्या है, आपको फिलिंग के पैटर्न को स्पेसिफाई करता है। सपोज़ मैं सॉलिड फिल करता हूँ, यहाँ पर कलर चूज़ करता हूँ तो सॉलिड फिलिंग होगी। उसी तरीके से मैं एलिमेंट में जा करके फिल में जाता हूँ, अगर मैं इस तरीके का फिलिंग करूँगा तो देख सकते हैं कलर भी चेंज होगा। तो ये पैटर्न एक तरीके से फील करने के पैटर्न को ये सेट करता है। मैं सपोज़ कुछ ऐसा फीलिंग करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कलर स्पेसिफाई करूँ तो इस तरीके के फीलिंग्स के ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रोक में क्या होता है, आपका जो बॉर्डर का जो विड्थ है या स्टाइल है उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। अब उसी तरीके से देखिए फ्रेम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। सपोज़ ये कोई फ्रेम ऑब्जेक्ट है और इसे मैं टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं टाइप करना शुरू करता हूँ तो देख पा रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट है वो आउटसाइड जा ही नहीं रहा है। और नॉर्मली अगर मैं इसमें अगर मैं कोई टाइपिंग स्टार्ट करूँ है ना, तो इस होगा क्या, ये भी इसको भी हम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं क्या करूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेट करूँ और ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद मैं एलिमेंट में जा कर के फ्रेम, ठीक है, फ्रेम ऑप्शन चेंज टू फ्रेम करूँ तो ये फ्रेम में चेंज हो जाएगा। और इसमें भी यदि अब मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा तो बिल्कुल जैसे एक नॉर्मली फ्रेम जो शेप होता है ना, टेक्स्ट बिल्कुल इसके अंदर ही टाइप होंगे उस तरीके का ये अब ये व्यवहार करने लग जाएगा। अब मैं एलिमेंट में अगेन जाता हूँ फ्रेम में, तो ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। तो ये फ्रेम से रिलेटेड जो सेटिंग है वो हमको यहाँ फ्रेम में मिलेगा। फ्रेम ऑप्शन में गया मैं, यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट है ना, सेंटर करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंट है ना, आपको यहाँ पर था, मैंने सेलेक्ट मुझे इसे करना चाहिए था। फिर एलिमेंट में गया, फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पर मैं वो सेंटर करूँ तो देख पा रहे हैं अब इस फ्रेम के जो लेटर्स में सेंटर में अलाइन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको फ्रेम के है ना, वहाँ फ्रेम के अंदर में जो लेटर्स लिखे गए होंगे उनके सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर हम लोग चलते हैं, अगर मैं कोई और एक शेप ले लूँ कुछ यहाँ पर, इसमें भी कुछ फील कर दूँ कुछ ऐसा। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पर अरेंज का। तो अरेंज में मैं गया, इसे मैं क्या करूँ, सेंड टू बैक किया तो बैक चला गया। देखिए मैं वो जो ब्लू कलर का जो ओवल है, जो सर्कल है ना, उसे मैंने सेलेक्ट किया है। और मैं यहाँ पर जा कर के एलिमेंट में गया और मैं यहाँ से उसको ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। यहीं से मैं अरेंज में जा कर के उसे बैकवर्ड ही दे सकता हूँ। तो ये तो हो गया एलिमेंट में। फिर उसी तरीके से टेक्स्ट रैप, मतलब बोलने का अर्थ ये है, यहाँ पर सपोज कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं कुछ ऐसे, इस पब्लिकेशन मान के चलते हैं, ये टेक्स्ट कुछ लिखे गए हैं और मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं इसे रिसाइज करता हूँ, अब रैपिंग का अर्थ ये होता है इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द देखिए अभी कैसे अरेंज हो रहे हैं ना भाई, वो बिल्कुल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट है। मैं क्या करूँ, मैं एलिमेंट में जाऊँ और टेक्स्ट रैप करूँ, यहाँ से मैं कुछ ऐसा सेट करूँगा तो देख सकते हैं अब इसके जो टेक्स्ट हैं इसके इर्द गिर्द सेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट में टेक्स्ट रैप है ना, तो इसमें तरह तरह के टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस हैं। तो देख सकते हैं इस शेप के कैसे उसके बिहाइंड में चले गए हैं पूरे टेक्स्ट। फिर उसी में ही आपको ऑप्शन मिलेगा
दो ही ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर नीचे में आपको या तो ऊपर में सेट होंगे टैक्स या तो नीचे में। तो ये था टैक्स रैप। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग ग्रुप। तो देखो अभी क्या हो रहा है, मैं अगर ये दो ऑब्जेक्ट को, ये रेक्टेंगल और ये सर्कल, अभी क्या दोनों अलग अलग मूव होता है सेलेक्ट करने से। अगर मैं इसे दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों कंट्रोल ए कर देता हूँ ना यार, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल ए डिलीट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अभी मैं अगर मूव टूल से मूव करूँ इनको, ठीक है, पॉइंटर टूल से, तो दोनों अलग अलग मूव होंगे। और यदि मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ दोनों को सेलेक्ट करके, यदि मैं इनको ग्रुप कर दूँ, है ना, ग्रुप करूँ, तो ये एक ग्रुप बन गया। अब दोनों एक साथ मूव करने वाले हैं। उसी में ये अगला ऑप्शन है अनग्रुप करने का। अब दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो अनग्रुप हो गए हैं, वो अलग अलग आप मूव कर सकते हैं इन्हें। अगला ऑप्शन है लॉक पोजीशन का। अगर पोजीशन लॉक कर दिया तो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से मूव नहीं होने वाला है। सिमिलरली अगर इसको भी मैंने इसके पोजीशन को लॉक कर दिया तो इस स्थान से मूव नहीं होने वाला है। तो इसी में ये अगला ऑप्शन अनलॉक का, अनलॉक किया, अब ये मूव करने लग जाएगा। अब उसी भांति अगर मैं इसको अनलॉक करूँ, इसको अनलॉक करूँ, तो ये भी अब मूव करने लग जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं राउंडेड कॉर्नर का। इसका कॉर्नर की सेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मैं गया एलिमेंट में, राउंडेड कॉर्नर में ऐसा कॉर्नर लाना चाहता हूँ, देख सकते हैं कॉर्नर की सेटिंग है ये, ठीक है। और एलिमेंट राउंडेड कॉर्नर, तो ये कॉर्नर से रिलेटेड सेटिंग है। पॉलीगन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज ये एलिमेंट में गया, पॉलीगन सेटिंग, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ साइड्स को यदि मैं 10 कर दूँ तो ये आपको ये पॉलीगन 10 साइड वाला बन गया। तो ये पॉलीगन से रिलेटेड सेटिंग है। अगर नंबर ऑफ साइड्स को मैं 5 कर दूँ तो यहाँ पर पॉलीगन 5 साइड्स का बन गया है। तो ये तो था एलिमेंट मेनू, और उसके जो यूज़फुल और मैक्सिमम ऑप्शंस थे उसको मैंने आपको बता दिया। आप नोट्स बनाइए, स्टडी करिए। थैंक यू वेरी